नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमरिंद्र कुमार लाल, प्रवक्ता भगवान आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महर्रा ललितपुर। दोस्तों, आज हम बीएड प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत अभिप्रेरकों के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। अभिप्रेरक वे होते हैं जो कि हमारे अंदर मोटिवेशन को उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इंग्लिश में इन्हें मोटिवेटर कहा जाता है। मोटिवेटरों के वर्गीकरण के संबंध में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों का अपना अपना मत है। जैसे कि मैस्लो ने अभिप्रेरकों को दो भागों में जन्मजात अभिप्रेरक और अर्जित अभिप्रेरकों में बांटा है। थॉमसन ने स्वाभाविक और कृत्रिम अभिप्रेरकों में बांटा है। गैरेट ने जैविक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक रूप से अभिप्रेरकों को विभाजित किया है। लेकिन यहाँ पे हम सामान्यतः जो अभिप्रेरकों का विभाजन है उसी की चर्चा करेंगे, जो कि दो भागों में बटे हुए हैं। पहला है शारीरिक या जैविक अभिप्रेरक। शारीरिक या जैविक अभिप्रेरक उन अभिप्रेरकों को कहा जाता है जो कि व्यक्ति को जीवन जीने के लिए आवश्यक होते हैं। ये अभिप्रेरक मुख्यतः इनबॉर्न ही होते हैं, यानी कि जन्म के साथ ही व्यक्ति को मिल जाते हैं इन्हें, इसलिए इनको बायोलॉजिकल अभिप्रेरक भी कहा जाता है। ये अभिप्रेरक ऐसे अभिप्रेरक हैं जो कि सार्वभौमिक होते हैं, मतलब कि यूनिवर्सल होते हैं। अर्थात चाहे वो व्यक्ति भारत का हो, पाकिस्तान का, इंग्लैंड का या विश्व में किसी भी देश का हो, ये अभिप्रेरक उसके साथ ही होते हैं जन्म से। उदाहरण के लिए जैसे कि भूख, प्यास, काम, दर्द, परिवर्जन, मल मूत्र इत्यादि का त्याग। जैसे कि भूख सभी व्यक्तियों को लगती है और उसके लिए आवश्यक हो जाता है भोजन। प्यास सभी को लगती है, उसके लिए आवश्यक है पानी। इसी प्रकार यौन आवश्यकताएं इत्यादि। दूसरे नंबर पे आता है हमारा अर्जित अभिप्रेरक। अर्जित अभिप्रेरक वे अभिप्रेरक होते हैं जो कि व्यक्ति में जन्म से नहीं होते हैं। जैसा कि उसका नाम है अर्जित, मतलब एक्वायर। ऐसे अभिप्रेरकों को हम बाहरी समाज से ग्रहण करते हैं या फिर सीखते हैं। ये जीवन जीने के लिए आवश्यक नहीं होते हैं। इनका समस्थिति से कोई संबंध नहीं होता है। समस्थिति का मतलब होता है कि जैसे कि यदि हमारे शरीर में पानी की कमी हुई और तो फिर हमें प्यास लगेगी, हम पानी को पी लेंगे। अगर हमारे शरीर में ऊर्जा या ग्लूकोज की कमी हुई तो हमें भूख लगेगी और हम खाना को खा लेंगे। अर्थात शरीर अपनी समस्थिति को बनाए रखता है। लेकिन अर्जित अभिप्रेरक में ये ज़रूरी नहीं होता है कि वो समस्थिति से ताल्लुक़ रखें या ना रखें। इन अभिप्रेरकों में कुछ अभिप्रेरकों का उदाहरण हम यहाँ पे लेते हैं। जैसे कि उपलब्धि। हर व्यक्ति चाहता है कि हमें कोई ना कोई उपलब्धि मिले, तो ये कैसा अभिप्रेरक है? ये अर्जित अभिप्रेरक है। सम्मान की चाह। व्यक्तियों को सम्मान की चाह होती है, तो सम्मान की चाह ऐसा नहीं कि अगर सम्मान हमें नहीं मिलेगा तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं, तो इसलिए ये भी एक अर्जित अभिप्रेरक है। फिर हम सत्ता की बात कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति समाज में चाहता है कि उसकी सत्ता हो, चार लोग उसका कहना माने, तो ये भी एक अर्जित अभिप्रेरक का ही उदाहरण है। इसके अलावा आक्रमणशीलता, फिर संबंधन की इच्छा। आक्रमणशीलता ये हुई कि आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि वो कोई भी बात करेंगे तो दूसरे पे डोमिनेंट नेचर की तरह बात करते हैं, हावी होना चाहते हैं। ये भी एक तरीके का अर्जित अभिप्रेरक ही है। इसके अतिरिक्त वे सभी प्रकार के अभिप्रेरक अर्जित अभिप्रेरक हो सकते हैं जो कि हमें जन्म के साथ नहीं प्राप्त हुए हैं और जीने के लिए आवश्यक नहीं हैं, जिनको हम अपने समाज से प्राप्त करते हैं या सीखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।